यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पाठ संख्या 1 से 7 तक। पाठ का मूल वाक्य। पहला पाठ। प्रभु की वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं उस समय इस्राएल के सब वंशों का ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। प्रभु ये कहता है, जो लोग तलवार से बच गए उन्हें मरुभूमि में कृपा प्राप्त हुई। इस्राएल विश्राम की खोज में आगे बढ़ रहा था। प्रभु उसे दूर से दिखाई पड़ा। मैं अपने काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। कुमारी इस्राएल में तुम्हें फिर बनाऊंगा और तुम्हारा नवीकरण हो जाएगा। तुम फिर हाथ में ढपली लेकर गाने बजाने वालों के साथ नाचोगी। तुम फिर समारिया की पहाड़ियों पर दाखबारियों लगाओगी और जो उन्हें लगवाएंगे वे उनके फल खाएंगे। वो दिन आ रहा है जब इफ्राइम की पहाड़ी प्रदेश के पहरेदार पुकार कर ये कहेंगे, आओ हम सिय्योन चले, हम अपने प्रभु ईश्वर के पास जाए। क्योंकि प्रभु ये कहता है, याकूब के लिए आनंद के गीत गाओ। जो राष्ट्रों में श्रेष्ठ है उनका जयकार करो। उसका स्तुति गान सुनाओ और पुकार कर कहो, प्रभु ही अपने प्रजा का, इस्राएल के बचे हुए लोगों का उद्धार किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 पाठ संख्या 21 से लेकर 28 तक। पाठ का मूल वाक्य। ईसा ने वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्राप्त के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र है, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अद्भुत द्वारा पूरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उससे उत्तर नहीं दिया, क्योंकि शिष्यों ने पास आकर उनसे एक निवेदन किया। उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वो हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है।
उसने कहा, जी हाँ प्रभु। फिर भी स्वामी की भेजे से गिरा हुआ चूर पिल्लो खाते ही हैं। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी, तुम्हारे विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। बिहान की चढ़ावा। हे मेरे यीशु, मैं आज के साथ विनती का मरदूक तुझे चढ़ाता हूँ कि तेरी पवित्र हृदय की मतलब पूरी हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। आमीन। बिहान की विनती। हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि तू हाजिर है। सब स्वर्गदूत और संतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ और सारे हृदय से तुझे प्रेम करता हूँ। तूने मुझ पर आज तक जितनी कृपा की और दान दिए हैं, उन सब दानों के लिए मैं तुझे हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। विशेषकर इसलिए कि तूने बीते रात मेरी रक्षा की और मुझे एक नया दिन देखने को दिया। हे परमेश्वर, आज भी दिन भर मेरी रक्षा कर और सब हानियों से मुझे बचा। आज मैं जो भी विचार, बात और काम करूँगा वो सब मैं तुझे अर्पण करता हूँ। मुझ पर यह कृपा कर कि मैं सब कुछ तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार ही करूँ। हे कुंवारी मरियम, यीशु की माँ, मेरी माँ, अपने शरण में मुझे रख ले। हे मेरे रक्षक दूत, मेरे शरीर और आत्मा को सब हानियों से बचा। हे संत जोसेफ और परमेश्वर के सब संतों, मेरे लिए प्रार्थना करो। बच्चों के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना। हे पवित्र आत्मा, हमारे बच्चों को यीशु के शरीर और रक्त से शुद्ध कर दी आशीष दे। उन्हें बुद्धि, विवेक और ज्ञान प्रदान कर तथा दूसरों को प्यार करने की कृपा दे। उन्हें लंबी आयु और स्वास्थ्य प्रदान कर ईश्वरीय प्रेम और भक्ति में आगे बढ़ा। हे ईश्वर, पवित्र आत्मा, हमारे बच्चों को अभिषेक कीजिए। ईश्वर की माँ मरियम इन्हें आशीष देने की बालक यीशु के साथ आइए। हे रखवाल दूत, स्वर्गीय सेना के दूतगण, स्वर्ग के सारे संतों, इन बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। आमीन। प्रभु का वचन। राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 13, पद संख्या 20। एलिशा की मृत्यु हो गई और उसे दफनाया गया। बसंत ऋतु में मोआबी लुटेरों के दल देश पर छापा मारा करते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
नहाया का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 4। ये सुनकर मैं बैठकर रोने लगा और कोई दिनों तक उदास पड़ा रहा। मैंने उपवास रखा और स्वर्ग के ईश्वर से, यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। शमूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 20। वो मुझे संकट में से निकाल लाया, उसने मुझे छुड़ाया, क्योंकि वो मुझे प्यार करता है। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। जय स्वर्ग में थी आप ही और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 2। किसी स्त्री प्रति इस तरह अश्वत्थ मत करो कि वो तुम पर शासन करने लगे। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद।